दोस्तों, एक लड़का जो कि एक लड़की के साथ लिव इन में रहता है पिछले 3.5 साल से, एक दिन उससे अचानक ऐसा कुछ होता है कि उसकी जो प्रेमिका है, जो उसकी होने वाली पत्नी है, वो अब उसके साथ नहीं रहती है। पता नहीं क्यों वह अपनी प्रेमिका की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ उसके ही बेड पर सोया करता है। अब ऐसा करते करते उसको कई दिन गुजर जाते हैं और जब उस बॉडी से बहुत ही गंभीर बदबू उठने लगती है, तब वह अपने दोस्तों के पास जाकर कहा करता है कि यार, उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर दिया है, उसने अपनी रोज़ रोज़ की परेशानियों से मुक्ति पा लिया। अब इन बातों पर कोई खास गौर भी नहीं करता, क्योंकि वो जब भी मिलते शराब पीने बैठ जाया करते। इसी प्रकार से उसके कई दिन जब गुजर गए, एक दिन एक दोस्त को बड़ा ही दिमाग लगता है, यार ये रोज़ रोज़ एक ही बात को क्यों कहता है। वह अपने उस दोस्त को एक दिन घर छोड़ने के लिए जाता है। घर जाता है तो वह पाता है, वाह वाह, बड़ी गंदी बदबू यहाँ पर। अब इस बदबू की वजह से उसके भी हालात थोड़े से डगमगा जाते हैं और वह बड़ा परेशान होते हुए कहता है कि यार, मैं तेरे घर अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। वह जैसे अंदर जाता है, वह पाता है कि उसके बेड पर वह लड़की, उसकी जो प्रेमिका है, मौजूद तो है लेकिन जिंदा नहीं है और ये सारी बदबू उसकी बॉडी से उठी हुई है। और फिर पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है और उस लड़के की सारी कहानी बता दी जाती है। तब जाकर उस लड़की की बॉडी वहाँ से बरामद हुई और पता चला कि उस लड़की ने किस तरह से अपनी प्रेमिका की जान ले ली। आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, अब से वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, भोपाल के अंतर्गत आने वाले ये बजरिया इलाका, यहाँ के मकान नंबर 34 में एक युवक जिनका नाम सचिन राजपूत है। सचिन राजपूत अपनी प्रेमिका जिनका नाम रितिका सेन है, जिनकी उम्र करीब 29 साल है, वो रहा करते हैं। बड़े ही तसल्ली से ये लोग उस कॉलोनी में रहते हैं और इनको यहाँ पर रहते रहते करीब 3.5 साल बीत गए हैं। बड़ी ही तसल्ली से इनकी जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन अब भाई दोनों लिव इन में है। यहाँ जो लड़का सचिन है, सचिन एक MNC कंपनी में काम किया करता है, लेकिन इसकी जो प्रेमिका है, अभी तो प्रेमिका ही कहूँगा क्योंकि शादी नहीं हुई है, वो कोई खास काम नहीं किया करती हैं और घर पर ही रहा करती हैं। अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े ऐसे बन उठते हैं कि वो जो सचिन है वो शराब पीने लगा था और उन्हीं झगड़ों के कारण उसका दिन रोज़ का शराब का पीना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था। उन दोनों के बीच में रोज़ाना छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार से झगड़ा पनपने लगा, वो एक दूसरे के प्रति डोमिनेटिंग होने लगे और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे कि ये जो भी हालात हो रहे हैं उन सब के जिम्मेदार वो एक दूसरे को ठहराते, वो अपनी कमी खुद नहीं पहचानते और उनका ये झगड़ा रोज़ रोज़ बढ़ने लगा। और इसी झगड़े की वजह से ये सचिन अब तो बहुत ज़्यादा शराब का आदी हो गया और रोज़ आना, वो शाम के समय जब भी घर आता वह शराब पिए होता। अब इस प्रकार से उसने जब ये दारू पीना शुरू कर दिया, अब जो वह महिला है यानी कि जो रितिका है, लगातार उससे कहती कि यार तुम रोज़, अब तो ये तुम्हारा रोज़ का सिलसिला हो गया, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये जो भी उससे पन पड़ता सारी बातें कहती। लेकिन उधर वो जो सचिन है वो उसकी कमी निकालता, उधर जो रितिका है वो उसकी कमी निकालती। अब उनका जिस प्रकार से झगड़ा दिन रोज़ बढ़ने लगा, उनकी बातें बिगड़ने लगी। अब तो एक दिन जब वह जो सचिन रात के समय बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए होता है, वो आता है अपने घर और अब उसकी जो पत्नी होती है, अब उसकी जो प्रेमिका है रितिका, उससे फिर इसी बात के प्रति झगड़ बैठती है और ये झगड़ा इतनी बुरी तरह से कि बढ़ जाता है कि वह जो सचिन है वो अपनी प्रेमिका के ऊपर हाथ छोड़ बैठता है। उसको कई बार मारता भी और फिर उसका जो हाथ है उस रितिका के गले तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो रितिका है वह भी बोलना बंद नहीं कर रही थी और लगातार उस लड़के सचिन को बहुत ही बुरा भला कह रही होती है। अब उनका जिस प्रकार से ये लड़ाई झगड़े का जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसी बात के दौरान अब तो उस सचिन के हाथ में उसकी पत्नी की गर्दन होती है और बस ये वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसी शराब के नशे में वह अपनी पत्नी के गले को बहुत ज़्यादा दबा बैठता है, उसकी पकड़ ढीली नहीं होती और बस वो जो रितिका है वहीं बिस्तर पर
थोड़ी तड़पती है, हिलती है, हाथ पैर हिलते हैं, उसके बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए चलना बंद हो जाती है। जैसे ही ये सब हुआ, अब ऋतिका तो सीताराम हो गई। अब वह घबरा गया कि यार तूने ये क्या कर दिया, लेकिन उस समय वो शराब के नशे में था, आराम से सो गया उसी बिस्तर पर जहाँ पर उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका सो रही होती है। बस इस पूरी कंडीशन को वो सब करता तो है। सुबह सुबह जब उसका जैसे ही नशा ढीला होता है, वह तुरंत होश में आता है, वो सोचता है बेटा तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा कांड, अपनी प्रेमिका की जान ले ली। बस बड़े ही पछतावे में वो अब उसको बॉडी को बाहर कैसे लेके जाए, वो तभी कंबल उठाता है और उसी कंबल में अपनी जो बीवी है उसकी बॉडी को लपेट देता है। अब इतना सब करने के बाद वो शाम के समय पूरे दिन उसी घर में मौजूद रहता है, क्योंकि उस दिन संडे था। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद वह अपने शाम को दोस्तों के साथ जाता है दारू पीने के लिए, और वहाँ जाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि यार मैंने तो अपनी परेशानी का छुटकारा पा लिया, रोज़ रोज़ के होने वाले झगड़ों से मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं सहा जाता, मैं क्या करता, मैंने उसको मार दिया। अब जो दोस्त वगैरह वो सब पिए हुए होते, सब सोचते ऐसी कोई बात कर रहा होगा, लेकिन जब दूसरे दिन भी उस सचिन ने यही बात कही तो उसका जो एक मित्र होता है वो कहता है कि क्या बात है, क्या कहना चाहता है, सच्चाई बता। अब सच्चाई तो सच्चाई होती है भाई। अब यहाँ पर वो दोस्त सुनकर बड़ा परेशान, हैरान, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। वो लोग दारू पीने के बाद वो लड़का जो उसका दोस्त था वो कहने लगता है कि भाई ऐसा है, आज मैं तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊँगा। वह सचिन को लेकर उसके घर पहुंचता है, और घर जाने के बाद वह अब मतलब उसको उतारता तो है, लेकिन उस दोस्त को मालूम चलता है कि इसके घर में से बहुत ही तेज़ गंदी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उधर जो अंदर बॉडी पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन, उसकी आंतरिक रूप में डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, स्मेल उठनी शुरू हो गई थी। अब तो भैया वो अंदर जाता है, उसको कंबल में से कुछ पैर वगैरह दिखाई देते हैं। वो तुरंत समझ गया कि हाँ भाई हालात कुछ और ही हैं। वो तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करता है, भोपाल पुलिस को मौका वारदात पे बुलाता है, और फिर यहाँ सबको बताता है कि कैसे कैसे उस लड़के ने उस लड़की की जान ले ली है। और ये पूरी प्रक्रिया सब कुछ बता दी जाती है उस समझदार दोस्त के चलते। अब तो जो पुलिस है, पुलिस उस सचिन राजपूत को गिरफ्तार करती है, उसको पुलिस थाने ले जाती है, और वो सचिन राजपूत भी यही कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे काम हो गया। लेकिन ये सब करने के बाद उसको पछतावा तो है भाई, क्या करे, वो 3.5 साल से जिस प्रेमिका के साथ इतने प्यार से रहता है, मतलब कि सब कुछ किया करता है, आज उसने अपनी प्रेमिका के साथ ही ऐसा सब कर दिया। लेकिन दोस्तों अब वो प्रेमिका तो इस दुनिया में रही नहीं, वो जेल में चला गया। अब आगे कहानी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं भाई, उनसे तो ये लगता है कि लिव-इन वगैरह सब कुछ छोड़ दो, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। और जिस ढोंग के बारे में ये सब बातें चलती भैया मैं लिव-इन में, और बड़े बड़े शहरों में कुछ खास ही कहानी है, लिव-इन में रहेंगे, लिव-इन में, वाह रह लो लिव-इन में 3.5 साल से। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, लिव इन में रहने वाले कोई भी लड़का है लड़की है, उनके बीच में ये जो प्यार मोहब्बत है ना उनकी मात्र और मात्र 2 साल तक ही टिकती है। 2 साल के बाद उन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा पनप उठता है, फिर तो वो दोनों मतलब लगभग कहानी वही है, एक कपड़ा 2 साल तक चलता है भाई, उसके बाद तो वो बदलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से लिव इन में भी एक कोई साथी है ना, वो 2 साल तक निभ जाए बड़ी बात मानना, 1 साल ही मानो, लोग रहते हैं, यूज़ करते हैं, सारा काम हुआ और चलो भैया तुम अलग अपने घर, वो अपने घर, वो किसी और को पकड़ लेगी, वो किसी और को पकड़ लेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा परिवारों का, पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसी के पेरेंट को नहीं जानता, सब अपनी मर्जी से चलाते हैं, कहते हैं यार हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो रहो भाई मर्जी के मालिक रहो, क्या दिक्कत है। अब मर्जी चला ली, अब मर्जी कहाँ गई तुम्हारी, कहीं नहीं। ये सब बेकार के ढोंग हैं, दिखावे, इनसे थोड़ा बच के रहो भैया, अपनी ज़िंदगी को ठीक ढंग से जियो, मज़े से जियो, क्या दिक्कत है भाई। और अपने परिवार के इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखें, क्योंकि आपका परिवार कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हालांकि ये लाखों में करोड़ों में कोई मामला होता है जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई हो,
लेकिन कोई भी परिवार अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकता। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बच्चे तो भाई किसी के भी हो सकते हैं, हमारे भी हैं, सभी के बच्चे हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए गलत सोचते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोचिए, जब वो बड़े हो जाएंगे तब गलत सोचेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी जो जोड़े हैं भैया, जो रह रहे हैं प्रेमी युवक युवतियाँ, उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम्हें रहना है रहो, लेकिन अपने परिवार की इन्वॉल्वमेंट होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, जिनके परिवारों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मुझे इस पूरे किस्से को सुनाने में एक किस्सा और याद आ गया, वो था सिद्धा वाकर का। सिद्धा वाकर, जिसके साथ उसके लिव इन में रहने वाले प्रेमी, जिनका नाम आफ्ताब था। आफ्ताब ने कितने टुकड़े किए, एक एक करके एक एक बॉडी के टुकड़ों को दिल्ली में ले जाकर अलग अलग जगह पर ठिकाने में लगा दिया। अच्छा, उसका पिता माँ किसी से कोई ताल्लुकात नहीं। श्रद्धा का एक दोस्त को मालूम चला कि यार आजकल श्रद्धा से उसकी बात नहीं होती, कहानी क्या है। अब जब उसने पुलिस में कंप्लेंट करी तब पूरी बात पता चली कि भैया ये तो आफ्ताब उस श्रद्धा को ठिकाने लगा चुका है, और ऐसे ठिकाने, भाई हद की बात कर दी यार। मतलब उस कहानी को बताने, हमने बहुत पहले वो घटना लेकर आए थे, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि इस दिन श्रद्धा वाकर के बारे में बात करें, आप लोगों को बताएं कि आखिर क्या था वो पूरा मामला, कैसे कैसे उस एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ इतना बड़ा कांड किया, क्या था पूरा मामला, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।